हेलो दोस्तों, पाइथन ट्रेडर में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग अपने लर्निंग सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग ऑप्शन चेन को देखेंगे। हमने पहले भी ऑप्शन चेन को एनएससी से ये डाटा वेबसाइट से लाए और उसको डिस्प्ले किया है, कैसे एनएससी से वेबसाइट से ऑटोमेटेड लाएंगे। लेकिन आज हमने एनएससी के ऑप्शन चेन की जगह हम लोग ब्रोकर से डाटा लिया है, ऑप्शन चेन क्रिएट किया है। ब्रोकर से ऑप्शन चेन क्रिएट करने में कुछ फायदा ये रहता है कि आपको एनएससी पे कुछ लैग रहता है, 2 मिनट 3 मिनट का, इवन एलटीपी भी वहाँ पर लैग करता है। तो ब्रोकर से हमने जो भी टोकन्स रहते हैं, जो भी सिम्बल्स रहते हैं किसी भी निफ्टी के, बैंक निफ्टी के या किसी भी इक्विटी के, उसको हम लोग लाइव इस टाइम पे हम लोग उसको वेब सॉकेट में सब्सक्राइब किया है और जो भी डाटा वहाँ पर रियल डाटा मुझे मिल रहा है मैं उसको यूआई पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। जैसे ये हमारा लाइव ऑप्शन चेन सीट है, तो यहाँ पे हमने पहले से ही ट्रेड टर्मिनल हमारा है, ऑर्डर बुक है और यूजर क्रेडेंशियल जो हमने पिछले वीडियो में दिखा है कैसे ट्रेड लेना है। ऑर्डर बुक में क्या डिटेल जाएगा, यहाँ पे सारे ऑर्डर डिटेल्स रहते हैं। यूजर क्रेडेंशियल में हमारे क्रेडेंशियल यहाँ पे मेंशन होते हैं। इस बार हमने तीन और चीज़ों को ऐड किया है। एक है सिंबल जो जिसका आपका ऑप्शन चेन देखना है, यहाँ पे आपका ऑप्शन चेन आ जाएगा। और एडिशनल डिटेल की उसका मैक्स वाई कहाँ बन रहा है, मैक्स पुट कहाँ पे है, किस स्ट्राइक पे है, उसका एलटीपी क्या चल रहा है और उसका ये डिटेल्स एडिशनल डिटेल हमने डाला है। और ये इसका यहाँ पे कोई यूआई बन के आ जाएगा कि किस स्ट्राइक पे क्या प्राइस चल रहा है, ओपन इंटरेस्ट क्या है, प्रीवियस डे ओपन इंटरेस्ट क्या था, एलटीपी क्या है वगैरह, ये सारे डिटेल आ जाएगा। फिलहाल हमने जो लास्ट रन किया था आईटीसी का रन किया था, तो आईटीसी का डिटेल यहाँ पे दिख रहा है। हम लोग प्रोग्राम को रन करेंगे, जो सेलेक्ट करेंगे उस बेसिस पे वो डाटा आएगा। ओके, तो प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं। ये दो फाइल है, एक पाइथन फाइल, ये पाइथन फाइल और ये सीट हमारे टेलीग्राम चैनल पाइथन ट्रेडर पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आप उसे ज्वाइन करिए और फाइल सेक्शन में जाइएगा, ये फाइल नेम सर्च करिएगा लाइव ऑप्शन चेन अंडरस्कोर ऑडिज और ये है आपका लाइव ऑप्शन चेन सीट। तो ये हमारा एक सीट है जो मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले करा रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ आपको यूजर क्रेडेंशियल में जाके आपको अपना क्रेडेंशियल डालिएगा, मेरा नहीं डालिएगा। तो आप ये क्रेडेंशियल आपको डालना पड़ेगा। और चलिए अब हम प्रोग्राम को रन करके आपको डेमो दिखाते हैं। तो हमारे लास्ट सीरीज में जो हमने फीचर ऐड किए थे, जिससे कंटिन्यूसन में ही ये चीज़ें हैं। तो हमने सबसे पहले क्या होता है कि हमारे टोकन चेंज होते रहते हैं, जो भी फ्यूचर ऑप्शन के नए नए सीरीज स्टार्ट होते रहते हैं, नए नए टोकन्स आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मास्टर इंस्ट्रूमेंट डाउनलोड करते हैं। इसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का डिटेल रहते हैं कि कौन सा टोकन है, उसका सिंबल क्या आएगा। सपोज कि फिर नवंबर सीरीज चल रहा है, फिर दिसंबर आएगा, फिर जनवरी आएगा। तो इस ये अपडेटेड रहता है, ये हमने ऑटोमेटिक कर दिया। आपको कुछ भी डाउनलोड नहीं करना है यूआरएल से, वो एल्गो खुद से ही डाउनलोड कर देगा आपका जो लेटेस्ट रहेगा और उस बेसिस पे आएगा। तो फिलहाल हमारा ओपन हो चुका है। ट्रेड टर्मिनल तो हमारा जैसा था वैसा ही है कि यहाँ पर जो जो दीजिएगा वहाँ पे एंट्री याद आ जाएगा। सपोज करिए कि हमने यहाँ पे और कुछ दे दिया एनएससी, सपोज करिए कि हमने क्या दें पीएनबी, तो यहाँ पे पीएनबी का डिटेल आ जाएगा और यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। पीएनबी की डिटेल आ चुका है और ट्रेड लेने के लिए हमें क्या करते थे, ट्रेड के लिए क्वांटिटी लिखना पड़ेगा, एक क्वांटिटी दो क्वांटिटी, डायरेक्शन आप बाई करना चाहते हैं सेल करना चाहते हैं। और जब आपको एंट्री लेना है, एंट्री सिग्नल को ट्रू कर दीजिएगा तो आपका ट्रू होते ही आपका एंट्री चला जाएगा और जिस प्राइस पे एग्जीक्यूट होगा वो प्राइस यहाँ आ जाएगा। फिलहाल मेरा ऑर्डर रिजेक्ट हो चुका है तो मैंने यहाँ पे जीरो डाला है। हम ऑर्डर बुक में जाके चेक करेंगे, ऑर्डर बुक क्लिक करने में आपको ऑर्डर बुक का डिटेल आ जाएगा। तो ये देखिए हमारा ऑर्डर यहाँ पे आ चुका है, हमने पीएनबी डाला था और यहाँ पे रिजेक्शन का रीजन होगा रिजेक्टेड, मार्जिन शॉर्टफॉल, हमारे फंड में बैलेंस नहीं है। तो ये चीज़ें तो हमने पिछले वीडियो में दिखा दिया था आपको, ट्रेड टर्मिनल क्या है, ऑर्डर बुक क्या है और क्रेडेंशियल। इस बार हमने ऐड किया है ऑप्शन चेन को। इसी टर्मिनल को ऑप्शन चेन ही मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आईटीसी का ऑप्शन चेन आ रहा है, मैं यहाँ पे सपोज करिए कि ये सारे सिंबल्स हैं आपके, जो भी एफएनओ में सिम लेटेस्ट रहेगा वो वैल्यू यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगा आपको। तो इसमें जो भी सिंबल का है वो इसका आप ऑप्शन चेन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, सपोज करिए कि बैंक निफ्टी का मुझे चाहिए, बैंक निफ्टी, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। आप खुद से भी टाइप कर सकते हैं, मैंने इसे कॉपी कर लिया। और ये सिंबल, ये जो एंट्री है, ये जो सिंबल एक्सपायरी डेट, यही दो चीज़ आपको इनपुट देना है, कौन सा सिंबल पे काम करना चाहते हैं और किस एक्सपायरी पे देखना चाहते हैं। मैंने बैंक निफ्टी दिया। मैंने बैंक निफ्टी देने पे क्या है, अब यहाँ पे बैंक निफ्टी के जितने भी एक्सपायरी है वो सारे लिस्ट आ जाएंगे। बैंक निफ्टी की कौन कौन सा एक्सपायरी है, जैसे यहाँ पे आईटीसी का पहले तीन सिंबल आपको दिख रहा था, इस बार बैंक निफ्टी पे जो जो एक्सपायरी अवेलेबल है वो सारे एक्सपायरी का लिस्ट आ जाएगा। और उस एक्सपायरी में कितने लॉट पे काम हो रहा है, कितने लॉट है, लॉट साइज, वो आपको डिटेल आ जाएगा। तो बैंक निफ्टी के इतने लॉट पे काम हो रहे हैं। तो और सपोज करिए कि मैं काम करना चाहता हूँ वीकली, वीकली कौन सा है, 20 अक्टूबर, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कोई पेस्ट के लिए आसानी हो। तो मैं सपोज करिए कि बैंक निफ्टी के 20 अक्टूबर का एक्सपायरी देखना चाहता हूँ, तो मैं इसको 20 अक्टूबर कर दिया। तो 20 अक्टूबर का ये ऑप्शन चेन क्रिएट हो जाएगा बैंक निफ्टी का।
देखते हैं बैंक निफ्टी का 20 अक्टूबर का ऑप्शन चेन यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने इसको रिफ्रेश टाइम दिया, आप कितने सेकंड्स में इसको रिफ्रेश होना चाहते हैं, हर एक 5 सेकंड पे इसको नया डाटा लेके आना चाहते हैं, 2 सेकंड पे लेके आना चाहते हैं। तो जैसे मैंने 5 सेकंड दिया और प्रोसेसिंग करने में 2 सेकंड लगता है, तो 6-7 सेकंड बाद ये डाटा आ जाएगा। अगर आपको तुरंत चाहिए, 2-2 सेकंड में चाहिए, तो इसको जीरो कर दिए, क्योंकि उस सिस्टम को खुद से डाटा सब कुछ कैप्चर करने में, क्योंकि इतना सारा बड़ा डाटा, ह्यूज डाटा है, तो उसको गैदर करना और असेंबल करना, उसमें 1-2 सेकंड लग जाते हैं आपके वगैरह। तो आप इसको रिफ्रेश टाइम कम कर सकते हैं, चूंकि चूंकि हमारे अगर ऑप्शन से, तो आप चाहते हैं कि नहीं आप 10 सेकंड चाहे तो आप 10 भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। सपोज मैंने इसे फिलहाल 5 सेकंड रखा है, तो हर एक 5 सेकंड पे ये अपने ऑप्शन चेन का डाटा लाएगा। और यहाँ पे देखिएगा आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी का प्राइस, फिन निफ्टी और विक्स, ये हमेशा आपको अपडेट होते रहेंगे। हर एक 5 सेकंड, 5 सेकंड के बाद ये अपडेट होते रहेंगे, जो भी आपने इटरेशन डाल के रखा हुआ है। और सिमिलरली हमारा यहाँ पे एडिशनल डिटेल में आपका आ जाएगा। हम लोग 20 अक्टूबर, यानी जो कमिंग या जो एग्जिस्ट करंट जो वीक है, इस वीक पे कहाँ पे मैक्स पुट राइटिंग कितना ज़्यादा हुआ है, किस स्ट्राइक पे हुआ है, और कॉल राइटिंग कितने किस स्ट्राइक पे हो, वो देखते हैं। फिलहाल वो डाटा ला रहे हैं, 39,500 पे पुट राइटिंग है और यहाँ भी है। और इनफैक्ट मैक्स पिन भी इतना ही, यही इसी स्ट्राइक पे बना हुआ है। चलिए हम मंथली का देखते हैं। हम डाटा चेंज करते हैं, अक्टूबर करते हैं, मंथली एक्सपायरी देखते हैं, मंथली एक्सपायरी में कैसा डिटेल आ रहा है। मंथली एक्सपायरी में भी सेम स्ट्राइक पे हमारा मैक्स पुट मैक्स कॉल है, या किसी दूसरे स्ट्राइक पे बन रहा है, तो वो डाटा लेकर आया है, यहाँ पे डंप किया होगा। डंप करने के बाद यहाँ पे भी वो डिटेल्स को डिस्प्ले करेगा। तो ये देखिए हमारा मंथली में मैक्स पुट है 39,000 और मैक्स कॉल है 41,000। और मैक्स पेन कहाँ पे था, मैक्स पेन आता है एक्चुअली, ये इतना हमने कम किया है रिफ्रेश टाइम को डाटा लाने में, वो बीच में गैप कर रहा है। तो इसको आप जब 10 सेकंड कर दीजिएगा, तो आपको वहाँ पर दिखेगा। सपोज कि हमने यहाँ पे 15 सेकंड कर दिया, मैं 10 सेकंड करता हूँ, चलो 10 सेकंड करता हूँ, तो 10, तो वो डाटा वहाँ पे 10 सेकंड तक रहेगा आपका वगैरह। तो अ, कितना है मैक्स पेन, कितना पे इस पर आने देते हैं। मैक्स पेन 39,000 पे है आपका मंथली में भी। आप यहाँ पे किसी भी दूसरे सिम्बल्स का भी देख सकते हैं, कोई भी इक्विटी के शेयर्स का भी जो एफनो में है। तो मैंने सपोज करिए कि मैंने इस बार दिया RIL, जो कि है नहीं। अगर सपोज कि आपने कुछ ऐसा दिया जो सिंबल एग्जिस्ट नहीं होता है, तो यहाँ पे एक वार्निंग मैसेज आएगा, प्लीज इंटर करेक्ट सिंबल। तो ये यानी ये सिंबल लिस्ट में नहीं है। अब सपोज करिए कि मैंने दे दिया ITC, तो यहाँ पे ITC का डाटा आ जाएगा कि ITC के वगैरह क्या क्या है। और हम लोग लास्ट में कोड भी दिखाएंगे, कोड में क्या हो रहा है वगैरह। तो फिलहाल हम लोग ITC के डाटा का वेट कर रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम जब हम लोग जो डालते हैं ITC, तो सारा टोकन सब्सक्राइब होता है, और फर्स्ट टाइम डाटा आने में थोड़ा टाइम लेता है। अब दोबारा जब चेंज करिएगा तो नहीं होगा, लेकिन फर्स्ट टाइम सारे टोकन हम सब्सक्राइब कर रहे हैं, और ब्रोकर से मुझे डाटा मिलने में थोड़ा समय लगता है सब्सक्रिप्शन के बाद। तो फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम यहाँ पे फेस करना पड़ेगा। यहाँ पे ITC नेम आ रहा है, एक्सपायरी आ रहा है, LTP आएगा। अगर आपने इंडेक्स नहीं दिया है, तो LTP, अगर आपने इंडेक्स दिया है तो फिर इसकी जरूरत ही नहीं, क्योंकि इंडेक्स में ऑलरेडी यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो अगर आपने इक्विटी का कोई शेयर दिया है कोई, तो यहाँ पे LTP भी आता रहेगा, अपडेट होता रहेगा। तो यहाँ पे हमने 27 अक्टूबर का ITC का वैल्यू डिस्प्ले किया है, और यहाँ पे हम लोग इसमें चलते हैं, तो यहाँ पे LTP आ जाएगा। मैक्स पुट मैक्स OI देखते हैं कहाँ पे आ रहा है, कितना सेकंड है हमारा इटरेशन, 10 सेकंड है, ओके। तो यहाँ पे 320 पे मैक्स पुट और 340 पे है OI का डाटा है। LTP इतना चल रहा है, और मैक्स पेन 340 पे बना हुआ है, और LTP अभी 322 है, यानी कि ये थ्री एज पर द OI डाटा ये 340 के आसपास एक्सपायर होना चाहिए। चलिए, तो ये चीज़ हो। अगर सपोज करिए कि आपने कुछ ऐसा एक्सपायरी दे दिया जो एग्जिस्ट ही ना करता, जैसे वीकली मैंने डाल दिया, तो ITC केस में मैंने वीकली डाल दिया, तो देखते हैं क्या होता है। ये आपको यहाँ पे वार्निंग देगा फिर से, जैसे हमने सिंबल गलत डालना, ये नॉट एग्जिस्टिंग ने आपको वार्निंग दिया था। तो इस बार मैंने क्या किया है, इस बार मैंने एक्सपायरी डेट को ऐसा डाला है जो ITC में है ही नहीं, क्योंकि ITC में देखिए मेरे पास 3 ही एक्सपायरी थे, 24, 27 एंड 29। तो इस बार आ गया, प्लीज इंटर करेक्ट एक्सपायरी इस फॉर्मेट में। और एक बात और ध्यान रखिएगा, आपको जो फॉर्मेट है इसी में दीजिएगा, क्योंकि हमने जो एक सिंबल जो डाउनलोड किए हैं, जो टोकन है, इसमें जो सिंबल्स रहते हैं वो इसी फॉर्मेट पे रहते हैं। तो मैं जाके इसे चेक कर लेता हूँ कि ये एक्सपायरी है कि नहीं। अगर आपने सपोज करिए कि इसको डेट फॉर्मेट में दे दिया, तो वो चेक नहीं हो पाएगा। तो इस कारण मैंने इसको टेक्स्ट के लिए क्या किया है, यहाँ पे एक सिंगल कोट्स दे दिया, ताकि वो फॉर्मेट मेरा चेंज ना हो। अब मुझे 20 एक्सपायरी तो नहीं है, 27 है। अब जब मैं करेक्ट कर दूंगा, तो ये एरर अपना चला जाता है यहाँ से।
वगैरह, और उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं थोड़ा कोड में दिखा देता हूँ कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ये यहाँ पे इनपुट दिख रहा है आपने क्या क्या डाला है, ताकि वो पता चलते रहे। ऑप्शन चेन आईटीसी और ये सिलेक्ट किया है, और कुछ एरर रहता है तो आपको एरर यहाँ बताते रहता है, और नहीं तो नॉर्मल आपका इनपुट्स बस दिखते रहते हैं। अब सिंबल सिलेक्शन में एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ। हमने अभी तक क्या क्या किया था, बैंक निफ्टी को यहाँ पे शो किया, यहाँ पे आपको निफ्टी किया, यानी कि वो दो ही टोकन हम जो जो इनपुट करते जाते हैं वो सब्सक्राइब होता जाता है। सपोज करिए मैं यहाँ पे डाल दूँ अतुल, अतुल मैंने अब तक आपको शो नहीं किया, तो देखिएगा अतुल यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के लिए रेडी हो जाएगा। चलिए मैं इसको यहाँ पे अतुल लिखता हूँ, तो गलत हो गया, तो गलत हो गया तो देखिए अब गलत ही रहेगा एक, कि प्लीज इंटर करेक्ट सिंबल। देखते हैं, क्योंकि अतुल नाम का कुछ है नहीं, हमें अतुल डालना था। तो 10 सेकेंड बाद इटरेशन आके चेक करेगा, 10 सेकेंड बाद उसे रॉन्ग मिलेगा एंट्री, तो वो ठीक है। तो ये हमें एरर आ चुका है कि प्लीज इंटर करेक्ट सिंबल। इस बार मैं सिंबल को करेक्ट कर देता हूँ, तो ये एरर चला जाएगा, और ये देखिए अतुल के जो भी टोकन्स रहते हैं वो सब यहाँ सब्सक्राइब होने चालू हो जाएंगे। देखिए अतुल के सारे सिंबल सब्सक्राइब होने चालू होगा, अतुल सब्सक्रिप्शन कंप्लीटेड। जब अब मैं वापस जब आईटीसी पे जाऊंगा तो वहाँ पे नहीं सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि आईटीसी का ऑलरेडी हम टोकन सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो ये वन टाइम सब्सक्रिप्शन रहता है। कि तो आपको बस कोड बस एक बताने के लिए मैंने यहाँ पे दिखा दिया, आपको इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, आपको कोई भी टेंशन की बात नहीं है। आप ये बस ये टर्मिनल ओपन करिएगा और ये रन करिएगा, सब कुछ होता जाएगा वगैरह। तो अब मैं यहाँ पे एक बार फिर से ऑर्डर लेकर भी दिखा देता हूँ। ऑर्डर बुक में जाते हैं। अच्छा, ऑर्डर बुक तो मैंने आपको दिखा दिया था इसे प्लेस करके वगैरह। ऑर्डर बुक को एग्जिट के लिए हम एग्जिट सिग्नल को ट्रू करते हैं, तो वो एग्जिट हो जाता है। एग्जिट हो गया तो यहाँ पे एग्जिट प्राइस आ जाएगा। एग्जिट चूंकि हमारा रिजेक्ट हो चुका है तो मैं जीरो डाल देता हूँ। तो ऑर्डर बुक में जाके देखते हैं, ऑर्डर बुक में हमारा एक सेल ऑर्डर आया होगा, सेल ऑर्डर आ चुका है, रिजेक्टेड। सेम चीज़ के कारण होल्डिंग हमारे पास नहीं है, इसका ये आ रहा था, जो पिछले बार हम मार्जिन का एरर आया था, इस बार यही आया था। तो दोस्तों आज के हमने वीडियो में ये देखा कि एक्सेल के थ्रू ऑप्शन चेन ब्रोकर के डाटा से, ब्रोकर के वेब सॉकेट डाटा से कैसे क्रिएट करता है, ये आपको कोड हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये हमारा कोड है, अराउंड ओ 1000 लाइन्स पहुंच चुके हैं, जिसमें आपको एक्सेल चेन कैसे क्रिएट करना है, मतलब ऑप्शन चेन कैसे क्रिएट करना है। यहाँ पे ऑप्शन से डाटा डंप हो रहा है, एडिशनल डिटेल आएगा। ये हमारा ट्रेड टर्मिनल है, ये ऑर्डर बुक है, ये यूजर क्रेडेंशियल है। आप यहाँ पे ये हमने जो ऑटोमेट किया हमने शून्य के साथ किया है। आप इस सोर्स कोड को रेफर करके किसी भी ब्रोकर के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। फिलहाल ये हमने शून्य के साथ डेवलप किया है। ये हमारे सोर्स कोड और ये एक्सेल फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल पाइथन ट्रेडर में मिल जाएगा। और भी यहाँ पे कुछ सेशन है या कुछ और हमसे देखना चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में इस ऑटोमेशन पे लाऊं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसे सीखूं। अगर मुझे आता है तो मैं ज़रूर शेयर करूंगा, नहीं तो मैं उसे सीख के आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो आज का वीडियो इतना तक था। थैंक यू दोस्त।